प्रेज लॉर्ड चर्च, हम आप सबका स्वागत आज की सुबह परमेश्वर के नाम की आराधना करने को करते हैं। और आज कितने ही आनंद की बात है कि हम फिर से एक और बार इस हिंदी आराधना सभा में जुड़ते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके नाम की आराधना करने को। परमेश्वर की शांति आप सब पर जाहिर हो। आइए प्रियों, सभा में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर की आत्मा हम सबके बीच डेरा करे और एक अद्भुत चमत्कार करे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए कि तू हमारे संग रहता है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी उपस्थिति में अपने जीवन का व्यापन कर सकते हैं और हम तुझ में बढ़ पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम तेरे पास आराधना के साथ आते हैं, भेंटों और दशवांशों के साथ आते हैं, प्रार्थनाओं के साथ आते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए एक तन्मयता के साथ आते हैं। प्रभु जी, हमसे बोल और बातचीत कर, हमारे हृदय को तू परिवर्तित कर और अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारे पापों का तू पिता परमेश्वर उद्धार कर राजा, और तेरा नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। हर एक श्रोतागण को, हर एक दर्शक को तू नाम बनाम आशीष कर और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुन कबूल कर पिता। आमेन, 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 हालेलुया। आइए प्रियों, मिलके परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। वो पावन परमेश्वर है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, ताली बजा के गाएंगे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो यीशु राजा, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
जग का वो है तारणहार, प्रभु की महिमा परंपार। जग का वो है तारणहार, मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार, ताली बजा के गाएंगे जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, आनंद के साथ गाइए जय हो। पावन है वो, बोलो पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, तेरी जय जयकार। ओ तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। ओ तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, तू पावन परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरी पवित्रता की तुलना हम किसी और बात से नहीं कर सकते हैं यीशु राजा। और इसलिए स्वर्ग में सारे प्राचीन तुझे पवित्र पवित्र और अति पवित्र कहकर बुलाते हैं। हालेलुया, ये तेरी पहचान है स्वामी। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज जब आप अपने घरों में जरूर बैठे हुए हैं, आज हम चर्च में नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रियो कि परमेश्वर अपनी महिमा के साथ, अपनी बादशाहत के साथ आपके घरों में उपस्थित है। हालेलुया, आप विश्वास करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ उसके नाम की आराधना करें और वो आपके घर को अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। ओ हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। तेरी आराधना स्तुति के योग्य यीशु। ओ तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
पवित्र आत्मा का स्वागत करें प्रियो, अपने अपने घरों में यीशु का स्वागत करें प्रियो। आज परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में करने पर है। वो आपकी तन्मयता को पाना चाहता है प्रियो। चाहे आज हमारे पास सुख हो, चाहे आज हमारे पास दुख हो, हर एक अवस्था में परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें अपनी परिपूर्णता को पाएं, परमेश्वर में आप अपनी खुशी को पाएं, वो अपने आप की प्रसन्नता हम परमेश्वर में पाएं। आज जिस भी प्रकार की आवश्यकता आपके पास है, जिस प्रकार की भी प्रार्थना निवेदन आपके पास है, परमेश्वर सारी बातों को जानता है प्रियो, और वो आपके पास आज मौजूद है। पवित्र आत्मा आज आपके साथ मौजूद है। अपनी आत्मा से आपको भरने में वो तत्पर है, अपनी आत्मा से वो आपको भरने में तत्पर है प्रिय। उससे बोले प्रभु मेरे प्याले को भर दे, मेरे प्याले को भर दे यीशु, मेरे प्याले को भर दे राजा। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 33वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें चुना प्रभु जी, हमें अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु जी बुलाया प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें ऐसी कोई खूबी ना थी प्रभु जी, और कोई भी ऐसी बात नहीं थी भाने योग्य प्रभु जी, लेकिन फिर भी तूने प्रभु जी हम पर अपनी दया और करुणा की प्रभु जी, और हमें अपने पापों से बाहर निकाला प्रभु जी, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये समय इस कलीसिया के लिए प्रभु, इस पूरे GCLC परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस GCLC परिवार में आप बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को प्रभु जी आप आगे बढ़ाएं प्रभु जी, आत्मिक तौर पे आगे बढ़ाएं महान परमेश्वर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सभी को प्रभु जी अपने आत्मिक वरदानों से भरिए महान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, इस GCLC परिवार के लिए प्रभु जी, जो तूने एक जगह रखा है प्रभु जी, जो योजना प्रभु जी तूने रखा है प्रभु जी, उस योजना और उस जगह को प्रभु जी हम इस GCLC परिवार के लिए प्रभु विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हर एक वो कमी घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु जी, और जो योजना प्रभु तूने इस कलीसिया के लिए रखी है प्रभु जी, उस योजना के अनुसार प्रभु जी तू अपनी पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु हमें अगुवाई कर, इस GCLC परिवार को प्रभु अगुवाई कर महान परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस पूरे दिल्ली शहर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जो अभी भी तेरे वचन को, तेरे नाम को नहीं जानते प्रभु जी, और इन संसारिक चीज़ों में पड़े हुए महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस GCLC परिवार के द्वारा और बिलीवर्स के द्वारा प्रभु जी हम सब प्रभु जी उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी, उन लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी, और तेरे वचन को प्रभु जी, तेरे राज्य के सुसमाचार को बांटने पा सके प्रभु जी, और उन सभी लोगों को प्रभु जी हम विरासत के रूप में, इस कलीसिया के विरासत के रूप में जीतने पा सके महान परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष करके प्रभु इस कलीसिया में प्रभु जी जो भी अभी भी लोग बीमारी में हैं प्रभु जी, तकलीफ़ों में पड़े हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, हम हर एक जन को प्रभु जी आपके नाम से चंगा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर, तू ही यहोवा राफा है प्रभु जी। प्रभु तू चंगा कर महान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरी चंगाई सदैव के लिए होती है महान परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, कलीसिया के में आने वाले हर एक परिवार, हर एक यूथ, हर एक फैमिली को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन परिवारों में प्रभु जी, उन घरों में जो लोग अभी भी प्रभु जी
विश्वास में नहीं है प्रभु जी, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप मदद करें आपके विश्वास में आने के लिए प्रभु जी। अद्भुत कार्य उनके जीवन में आप कीजिए। ओ प्रभु जी, आप अपनी पवित्र आत्मा द्वारा उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनसे बात कीजिए और आपकी हुजूरी में लेकर के आइए मान परमेश्वर, और अपने गुनाहों को वो स्वीकारने पाए प्रभु जी, और आपके सम्मुख प्रभु अपने पापों का अंगीकार करने पा सके प्रभु जी, और आपको प्रभु अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करने पा सके मान परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप अपनी दया कीजिए प्रभु जी, आप अपनी दया उन पर कीजिए, अपनी करुणा उन पर कीजिए मान परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम आपको GCLC की तरफ से आज की सुबह के लिए स्वागत करते हैं। आज की सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। रविवार को हमारे 2 सभा होते हैं। सुबह की 9 बजे हिंदी की सभा होती है और 10:30 बजे अंग्रेज़ी सभा होती है, और हम चाहते हैं कि आप दूसरों को इनवाइट करके ज़रूर आए। हर सुबह प्रार्थना हमारी 5:30 बजे होती है, और सोमवार की शाम को भी हम प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं। बुधवार के शाम 6:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ज़रूर अटेंड करें। आपके खुद के लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी स्टडी है। शुक्रवार शाम 7 बजे हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, और ज़रूर अटेंड करने के हम आपको प्रोत्साहन करते हैं। 1 सितंबर सुबह की प्रार्थना में प्रभु भोज और वायदे की वचन होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी प्रार्थनाओं के साथ जुड़े। ये समय हम आप प्रभु की दान और दर्शन चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं ये सुबह के लिए। आपने ये समय दिया कि हम आपके पास आए, आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें, और आपको आपकी वचन सुनने का ये मौका दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं, और जैसे हम अपना दशवांश देते हैं आपको प्रभु, ये दशवांश को आपके किंगडम और आपके एक्सटेंशन ऑफ योर वर्क प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इसको बढ़ाए, और जो भी देता है उनको आशीष दे, और आगे बढ़ने की और दूसरों को आपका समाचार बताने के लिए ये आप रास्ता खोले। इस सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। ओ राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Praise the Lord and good morning to everyone.
आप सबको जय मसीह की और सुबह का नमस्कार आप सबको कबूल हो। It is a joy for me to bring God's word to you in the Hindi congregation. हिंदी सभा में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए मेरी एक खुश नसीबी है। I thank God for Pastor Abraham who helps us so much with the Hindi congregation पास्टर इब्राहिम का धन्यवाद करता हूं जो हिंदी सभा में हमारी अगुवाई करते हैं, in leading us in worship, in preaching and praying and even visiting people. And I find him to be a wonderful help to us here in Global Christian Life Center. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो सेवकाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है, पास्टर जी के अधीन रह के, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I would like to speak to you from the life of Elijah and Elisha, especially on Elijah's last journey here on this earth with Elisha. मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा कि एलीशा और एलिया की आत्मिक यात्रा किस प्रकार थी, खास तौर से जब एलीशा अपने उस्ताद या अपने स्वामी एलिया के साथ था। It was Elijah's last journey on this earth. अब वो एलिया की अंत में एक यात्रा थी, But it was the first journey or the beginning of the many journeys that prophet Elisha would have on this earth as a prophet. लेकिन एलीशा के लिए ये एक आरंभ की यात्रा थी जब वो अपनी सेवकाई को शुरू करता या आगे बढ़ाता। All of us have to have a beginning somewhere. हमारी एक जगह कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है। Elisha had not been called to become a prophet in Israel when he was just a little lad. एलीशा जब एक छोटा लड़का था, वो एक भविष्यद्वक्ता के तौर पे इज़राइल के अंदर नहीं बुलाया गया था। He was an adult. और वो जब बड़ा हो गया, Perhaps he was even married and had family. यहाँ तक कि उसके बाद वो विवाहित हो गया और उसका एक परिवार था। But he was well into his life as a professional, as we see him as a farmer, doing very diligently his work. It was at that time the call of God came to him. लेकिन एक किसान होने के नाते वह अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहा था और उस क्षण में परमेश्वर की बुलाहट उस पर आ पड़ी और उसके द्वारा वो चुना गया। In chapter 18 we find the call of Elisha to the ministry. 18वें अध्याय में हम एलीशा की बुलाहट सेवकाई के अंदर पाते हैं। But from that time till the time that we see here at the departure of Elijah, almost 6 years had gone by. लेकिन जब तक कि वो एलिया से मिला था और जब एलिया इस समय निकलने वाला है स्वर्ग को, हम पाते हैं इस समय के बीच में 6 साल का अंतराल है। We don't hear much about Elisha's ministry then. हम वहाँ पे एलीशा की सेवकाई के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, except that he was a wonderful servant of God. सिवाय कि वो परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा सेवक था। Hallelujah. हालेलुया। You can read it in 1 Kings chapter 19. आप इसको पढ़ सकते हैं पहला राजा उसके 19वें अध्याय में। You know, he threw his mantle upon Elisha. उसने अपना अंगरखा जो है वो एलीशा के ऊपर डाल दिया। That was the initiation of his ministry life. और वो उसकी सेवकाई के समय के स्तर की शुरुआती दौर था। But you need to understand the mantle did not remain with Elisha. The mantle went back to Elijah. लेकिन आपको समझना है कि वो जो एलिया का जो अंगरखा है वो एलीशा के पास नहीं गया, लेकिन वापस एलिया के पास आया। Because God had a plan for Elijah's life. क्योंकि परमेश्वर के पास एलिया के जीवन के लिए अभी भी योजना बाकी थी। Even though Elijah wanted to die after that great experience of bringing revival and repentance, to the children of Israel in Mount Carmel, जबकि हम पाते हैं कि उस पर्वत कारमेल पे परमेश्वर का अभिषेक वह लेके आया, वहां पे बड़ी हम पाते हैं मन का फिराव और पश्चाताप की बात वहां पे हुई, फिर भी उसके बाद his life was threatened. उसके जीवन पर हम पाते हैं धमकियां आई। Elijah probably thought that was the ministry that he had been called to. एलिया को लगा कि उस प्रकार की इसकी सेवकाई है जिसके लिए उसको बुलाया गया है। He brought the children of Israel to repentance. वो इज़राइल के लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान देता है। He brought them to make a decision to serve God Almighty Jehovah. वो उनको एक प्रकार का स्वागत प्रदान करता है कि वो यहोवा परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। Because he had killed the false prophets of Baal and Asherah, क्योंकि
क्योंकि उस एलिया ने बाल और अशेरा के झूठे नबियों का घात किया। Jezebel, the wicked wife of Ahab, wanted to kill Elijah when she came to know of what he had done to her prophets. और इजबेल जो कि अहाब की पत्नी थी, वो एलिया को मारना चाहती थी क्योंकि इजबेल को पता लगा कि एलिया ने उन सारे नबियों का घात किया है। It was in this context we see Elijah wanting to quit everything and leave the world. इस संदर्भ में हम पाते हैं कि एलिया सारी चीजों को छोड़कर इस संसार में से निकलना चाहता था। God was not finished with his life or with his ministry. लेकिन फिर भी अब तक परमेश्वर ने उसके जीवन में वह समाप्त क्या या विराम नहीं लाया था। You cannot plan retirement from life and ministry when God has other plans for your life. जब परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए और आपकी सेवकाई के लिए अलग योजनाएं बनाई हैं, तो आप अपने खुद के जीवन की रिटायरमेंट के बारे में कभी नहीं सोच सकते। Till God says it's time for you to quit, you cannot quit. जब तक कि परमेश्वर ने आपके लिए वो अंत का समय रखा है, तब तक आप खुद हार नहीं मान सकते। God has one more task for Elijah. परमेश्वर के पास एलिया के लिए एक और कार्य है। That is what we find in the book of 1 Kings chapter 19. और इसी बात को हम पाते हैं पहले राजा उसके 19वें अध्याय में। In verse 15, हम पाते हैं 15वें वचन में, the Lord said to Elijah, परमेश्वर ने एलिया से कहा, go back the way you came, जहां से तू आया है वापस चले जा, to the desert of Damascus. और दमिश्कुस के उस मरुभूमि में। When you get there, anoint Hazael king over Aram. जब तू जाएगा तो वहां पे तू हेजिएल को आरोन के ऊपर तू उसको अभिषेक करना। Also anoint Jehu son of Nimshi over Israel. और जीहू जो निम्शी का पुत्र है उसको भी इजराइल के ऊपर अभिषिक्त करना। And anoint Elisha son of Shaphat of Abel Meholah to succeed you as prophet. और शेपेत के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना ताकि वह तेरी सेवकाई को तेरे बाद आगे बढ़ाए। Hallelujah. हालेलुया। God had further ministry for Elijah. एलिया के लिए परमेश्वर ने कुछ और सेवकाइयां रखी थी। When he thought his time had come for him to depart. जब उसको लगा कि उसका समय आ चुका है कि अब वो मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास चला जाए। Our time is in the hands of God. हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है। Our ministry is in the hands of God. हमारी सेवकाइयां परमेश्वर के हाथ में हैं। We have so many disappointments in life and ministry. हमारे जीवन और सेवकाइयों में बहुत सारी निराशाएं हैं। Ministry will give you so many disappointments. सेवकाई आपको बहुत सारी हताशाएं प्रदान करेंगी। There are times in the ministry you feel you are not growing, you are not doing it right. बहुत बार आपको सेवकाई में लगेगा कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। You feel your ministry is not blessed by God. आपको लगता होगा कि आपकी सेवकाई परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं है। So such disappointments and discouragements are there in the ministry. और ऐसी निराशाएं और हताशाएं सेवकाई में पाई जाती हैं। But dear people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, the God who called you, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, He has a plan for your life. उसके पास आपके जीवन के लिए योजना He है। wants you to end your life and ministry on a grand note. वो चाहता है कि आप एक आलीशान तौर से अपनी सेवकाई और जीवन को समाप्त करें। On the note of victory, God wants you to finish your race. विजय के तौर पे परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी दौड़ को पूरी करें। Hallelujah. हालेलुया। Elijah wanted to die under the juniper tree. और एलिया जो है वो उस यूनिपर के पेड़ के नीचे मरना चाहता था। But here in chapter 2 of 2 Kings, लेकिन इस दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में we find that God was sending down the chariots of fire to receive him unto himself in heaven. हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अग्निमय रथों को इस संसार में भेजा था कि वो एलिया को वापस स्वर्ग उठा ले जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is why the writer of the book of Corinthians says that what God has prepared for us, no one has seen nor anyone has heard. और इसलिए कुरिन्थियों को लिखने वाला लेखक इस प्रकार से कहता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, ना तो किसी आंखों ने उसको देखा है और ना वो बात किसी मनुष्य के चित्त में कभी आई है। In his discouraged moments, अपने हताशा के समय में Elijah probably did not even think of his successor. एलिया को कभी समझ भी नहीं आया होगा कि उसकी सेवकाई को आगे बढ़ाने वाला But कौन God है। had already prepared his successor. परंतु परमेश्वर ने उसके दूसरी पीढ़ी को भी तैयार कर रखा था। But what we see in the life of Elisha, लेकिन एलीशा के जीवन में क्या हम देखते he हैं? was a prophet in training. और वो प्रशिक्षण
का एक नबी था, and he was so faithful during his training period. अपने प्रशिक्षण के समय में एलीशा बहुत ही विश्वास योग्य था। His training period was for a long 6 years. और उसका जो प्रशिक्षण था तकरीबन 6 साल के लिए था। He was so faithful and committed to give the best of service to his master till the last minute. वो बड़ा विश्वास योग्य और ईमानदार था कि हर एक सेवा जो उसके स्वामी से उसको दी जाती है वो पूरी करे। In chapter 2, दूसरे अध्याय में we see 2 remarkable events happening. हम 2 महान कार्यों को जो होते हैं वहां पे देखते हैं। One is Elijah being taken to heaven in the chariots of fire in a very marvelous and a spectacular way. पहली बात कि एलिया अग्निमय रथों में वो स्वर्ग उठा लिया जाता है बहुत ही आलीशान तौर से। Hallelujah. हालेलुया। This is what we say in the New Testament as the rapture of the church. इसी बात को हम कहते हैं कि नए नियम के काल में कलीसिया उठा ली जाएगी। We will be immediately transported to heaven. हम स्वर्ग में अचानक से उठा लिए जाएंगे। I do not know if we will get a chariot of fire coming down to receive us. हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए वो अग्निमय रथ आएंगे उठाने के लिए। Paul says in a twinkling of an eye we will be changed. पौलुस कहता है कि पलक झपकते ही हम लोग बदल जाएंगे। And we will transfer our residence from this earth to heaven. और हम अपने स्थान को इस संसार से स्वर्ग में बदलता पाएंगे। So this was a very glorious experience that we see in the Word of God. और ये बड़ा महिमा का अनुभव है जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। Even though there was another man by the name Enoch who was transformed like this to heaven. एक और व्यक्ति था जिसका नाम इनोक था, हनोक, इसी प्रकार से संसार से स्वर्ग उठा लिया गया। But we do not know how he was transported. लेकिन हमें नहीं पता कि किस प्रकार से उसका उठाना हुआ। Except the scripture says he was gone one day. बस वचन कहता है कि एक दिन वो चला गया। In other words, he disappeared from the face of the earth. मतलब कि एक दिन संसार से वो लोप हो गया। But here in the case of Elijah, लेकिन इस एलिया के संदर्भ में he went up to heaven in a whirlwind. वो एक भवकते हुए तारा की नाई ऊपर उठा लिया गया। Verse 11 says, 11वां वचन कहता है, Elijah and Elisha walked together, और एलिया और एलीशा साथ चल रहे थे, but suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. कि अचानक से एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। It's a unique experience. एक बड़ा ही रोमांचक ये अनुभव An है। experience we cannot explain. एक ऐसा अनुभव जो हम कभी समझा भी ना The पाए। very moment the whirlwind had taken Elijah to heaven, उसी समय बवंडर ने उसको स्वर्ग पर चढ़ा दिया। that's the first time we see Elisha crying out to Elijah, उस समय हम पाते हैं एलीशा जो है वो एलिया को पुकार रहा है रोते हुए, my father, my father. ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे पिता। The chariots and horsemen of Israel. और जो सारे इज़राइल के रथ और सवारी थे, And he took hold of his own clothes and tore them apart. उसने खुद के कपड़े लिए और उनको फाड़ दिया। But he was so fixed upon the mantle that was falling from heaven. लेकिन जो अंगरखा स्वर्ग से गिर रहा था उसको वो देख रहा था। The mantle of Elijah. एलिया का वो अंगरखा, In other words, the mantle of God. दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वो अंगरखा, The mantle of anointing. वो अभिषेक का अंगरखा। The mantle was the sign of his authority as a prophet. वो अंगरखा एक प्रकार का चिन्ह था कि वो एक नबी है। As long as he had the mantle upon himself, जब तक कि उसके ऊपर वो अंगरखा था, King Ahab was afraid of Elijah अहाब जो है वो एलिया से डरता था, because that mantle proved to Ahab and others क्योंकि उस अंगरखे ने इस बात को साबित किया that he was a man of God. कि वो एलिया परमेश्वर का दास है। So in the midst of this spectacular event, और इस बड़े रोमांचक इस स्थिति में Elisha was looking for that mantle to fall from heaven. एलीशा उस एलिया के अंगरखे को गिरने का इंतजार कर रहा था। Because in verse 10, Elijah said this, 10वें वचन में एलीशा इस प्रकार से कहा, you have asked for a difficult thing, एलिया ने कहा कि तूने कुछ कठिन बात मांगी है, but yet, लेकिन फिर भी if you see me, और तू मुझे देखेगा, when I'm taken from you, जब मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊंगा, it will be yours. वो तेरे लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Elisha was so focused and so determined
to pick up that mantle that fell from heaven. एलीशा जो था वो बहुत ध्यान पूर्वक था कि उसके ऊपर वो अंगरखा गिर पड़े। But I just want us to dwell on the journey both of them undertook before Elijah's departure. इससे पहले कि एलिया उठा लिया गया, मैं चाहता हूं कि हम गौर फरमाएं किस प्रकार से एलिया और एलीशा उस यात्रा में जब प्रस्थान कर रहे थे। We see Elisha was serving Elijah for 6 years. हम जानते हैं कि एलीशा एलिया की सेवा 6 साल कर रहा था। We don't see much about that ministry time or that relationship that he had with Elijah. और एलीशा के साथ उसका ज्यादा संबंध हम नहीं पाते हैं, ज्यादा समय बीतते हुए हम नहीं पाते हैं। But here in chapter 2, लेकिन इस दूसरे अध्याय में we see Elijah telling Elisha. हम पाते हैं कि एलिया एलीशा से कह रहा है, He said, stay here for the Lord has sent me to Bethel. Verse 2. और कहता है कि यहाँ ठहरे रहे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बेथेल को बुलाया है। But I want you to know in verse 1 it says, before God would take him up in a whirlwind, they were on their way from Gilgal. और लिखा है यहाँ पे पहले वचन में, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने वाला था, एलिया और एलीशा दोनों गिलगाल से चले। They began their journey from Gilgal. उन्होंने अपनी यात्रा गिलगाल से शुरू करी। For Elisha to become the man of God. और एलीशा ताकि वो परमेश्वर का जन बन पाए। For Elisha to become the prophet of God in Israel, who would have the double portion of the anointing of God's Spirit in him. और एलीशा ताकि वो परमेश्वर का भारी नबी बनने पाए, ताकि परमेश्वर के अभिषेक का दुगना भाग उस पर आ पाए। His journey began in Gilgal. उसकी यात्रा गिलगाल से कूच हुई। What is the meaning of the word Gilgal? गिलगाल के शब्द का मतलब क्या है? In the book of Joshua, यहोशू के अध्याय में chapter 4 verse 19, चौथे अध्याय के 19वें वचन में, chapter 5 verses 1 to 9, 5वें अध्याय के पहले वचन से 9वें वचन तक we see what happened to the children of Israel at Gilgal. हम पाते हैं गिलगाल में इज़राइल के संतानों के साथ क्या हुआ। Gilgal was a place for the children of Israel to roll away their reproach of Egypt. और गिलगाल एक ऐसा स्थान था जहां पे वो मिस्र की सारी निंदा को उस स्थान से दूर करें। This is what Joshua told the children of Israel when they came into Gilgal. इस प्रकार से यहोशू ने उन लोगों से कहा जब वे गिलगाल की ओर आए। Hallelujah. हालेलुया। Read with me. मेरे साथ पढ़िएगा। 4:19. चौथे अध्याय का 19वां वचन। On the 10th day of the first month, the people went up from the Jordan and encamped at Gilgal on the eastern border of Jericho. And Joshua set up Gilgal, the 12 stones they had taken out of the Jordan. He said to the Israelites, in the future when your descendants ask their fathers, what do these stones mean? You tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan just what he had done to Red Sea, and he dried it up before us until we crossed over. He did this so that all the peoples of earth might know that the hand of the Lord is powerful, that you might always fear the Lord your God. पहले महीने के 10वें दिन प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यर्दन में निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको समझाना। Amen. But another thing that happened there. दूसरी बात जो वहां पे हुई, See, when they came to Gilgal, they had already crossed the Jordan. जब वे गिलगाल आए तो उन्होंने यर्दन को पहले से पार किया था। God had opened just like he opened the Red Sea, he had opened the river Jordan for them. जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को उनके लिए खोला, वैसे यर्दन नदी को भी उनके लिए खोला। But you need to understand, जैसे आपको लेकिन समझने की these आवश्यकता है, people had not been circumcised. इन लोगों का खतना नहीं हुआ था। A new generation of people came up in the wilderness who were not circumcised. एक नई पीढ़ी के लोग उस मरुभूमि में आ गए जिनका खतना नहीं हुआ। In other words, they carried the shame of Egypt upon themselves. मतलब कि उस मिस्र की लज्जा वे अपने साथ लेके आए। In verse 8, 8वें वचन में,
after the whole nation had been circumcised, जब सारा राष्ट्र का खतना हुआ, they remained in the land, वे उस स्थान in the पर camp. और वे उस छावनी में बने रहे। Then the Lord said to Joshua, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. आज मैंने मिस्र की निंदा तुमसे दूर की है। So the place has been called Gilgal to this day. और इसलिए आज तक उस जगह का नाम गिलगाल माना गया है। For every child of Israel, और हर एक परमेश्वर के इज़राइल के व्यक्ति के लिए, every male child हर एक पुरुष व्यक्ति के लिए, should be circumcised on the 8th day of their birth. और उनके जन्म के 8वें दिन उनका खतना होना आवश्यक था। It was a covenant God had made with Abraham. पर एक प्रकार की वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। Circumcision was the sign of that covenant that God made with Abraham. और वो खतना एक प्रकार का चिन्ह था जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा में बांधा था। For every man in Israel, हर एक पुरुष के लिए जो इज़राइल में पाया जाता है, if he was of the descendant of Abraham, अगर वो अब्राहम की पीढ़ी में आता है तो he must fulfill this covenant. इस वाचा को उनको पूरा करना है। If not, अगर नहीं, he would carry the reproach upon himself. वो अपने ऊपर इज़राइल की निंदा को साथ लिए घूमेगा। So Gilgal speaks to us in the spiritual sense our repentance from sin and accepting Christ as our Lord and Savior. और गिलगाल एक प्रकार से हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है कि हम निंदा छोड़कर यीशु मसीह को अपनाते हैं और एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। Sin is a reproach. पाप एक निंदा है, Sin is a shame. पाप एक लज्जा है, Sin is a curse and a burden. पाप एक प्रकार का श्राप है और बोझ है। But Christ can cleanse us from every sin. लेकिन मसीह हमें हर प्रकार के पाप से आजाद कर सकता है। When we come to Him in true repentance. जब हम उसके पास एक सच्चे मन फिराव के साथ आते हैं। 1 John chapter 1 says, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय कहता है, His blood cleanses us from all our sins and unrighteousness. और उसका लहू हमारे हर प्रकार के अपराधों से हमें शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया। So here we see, और यहाँ पे हम पाते हैं, as Elisha begins his spiritual journey here, एलीशा जैसे यहाँ पे अपनी आत्मिक यात्रा शुरू करता है, as he begins his new journey toward receiving the double anointing of the Holy Spirit that was upon the life of Elijah upon him. जब वो एलिया के उस दुगने अभिषेक को प्राप्त करने के लिए अपने यात्रा को प्रस्थान करता है, He needed to go through these spiritual exercises. उसको इस यात्रा या हम पाते हैं आत्मिक बातों से होकर गुजरना जरूरी था। Dear child of God, परमेश्वर के प्रिय संतान, all of our Christian life and our journey begins at Calvary. हमारी सारी जो मसीही यात्राएं हैं वो कलवरी पे शुरू होती है। Calvary also is a sign of reproach. और कलवरी एक प्रकार का निंदा का स्थान था। It was on that place of reproach Jesus gave his life for you and for me. उस निंदा की जगह पर यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपनी जान कुर्बान करी। But when you come to that cross, लेकिन जब आप उस क्रूस की ओर आते when you हैं, accept Christ, जब आप मसीह को अपनाते and हैं, you say to him that you are sorry for your sins and you want a new life, जब आप उससे कहते हैं कि आप अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं और आपको एक नया जीवन चाहिए he है, rolls away every reproach that has come upon you through sin. पाप के कारण जितनी निंदा आप पर आई है वो सारी निंदाओं को अपने ऊपर खींच लेता He है। offers you his salvation. वो आपको एक अपना उद्धार देता है। You become a child of God. आप परमेश्वर की संतान बनते You हैं। enter into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The next that we see here is this. अगली बात जो हम यहाँ पे पाते हैं वो ये In है, verse 2, दूसरे वचन में, Elijah said to Elisha, और एलिया ने एलीशा से कहा, they have come away from Gilgal. अब वे गिलगाल से बढ़ चुके हैं, The reproach is behind them. अब निंदा उनके पीछे है। In other words, they have received the salvation. मतलब कि उन्होंने उद्धार को अपना लिया है। Now, Elisha becomes a real candidate to receive the blessing of God. अब एलीशा एक सही व्यक्ति बन चुका है कि वो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर ले। Every blessing that God gives to us हर एक आशीष जो परमेश्वर हमें देता है comes through salvation. Never forget that. कभी मत भूलिएगा कि वो हमें उद्धार से प्राप्त होती है। Salvation is number one step for all of us. हम सब के लिए पहला कदम है उद्धार। And secondly, दूसरी बात, God is saying to me to go to Bethel. एलिया ने एलीशा से कहा कि परमेश्वर मुझसे कहता है कि बेथेल को जा। He asked Elisha to stay back in Gilgal.
उसने कहा कि मुझे लगता है यहोवा ने कहा कि तू गिलगाल में ही ठहरा रहे। That was not his real intention, वो उसकी खुद की मनसा नहीं थी that Elisha should stay back in Gilgal. कि एलीशा जो है वो गिलगाल में ही रहे। Perhaps he was testing him. फिर भी वो उसको परख रहा था। I have a long journey before me. मेरे सामने बड़ी यात्रा है। Before I am taken up to heaven, इससे पहले कि मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊं, there are steps I must follow. और ऐसे कुछ कदम हैं जिनका मैं अनुसरण करूं, There are stages I must overcome. कुछ स्तर हैं जिनको मैं पीछे कर दूं, There are places I must go. कुछ जगह हैं जहां पे मुझे जाना है। But if you want to stay back here in Gilgal, लेकिन अगर तुझे गिलगाल में ही रहना है तो, where you have been initiated to this salvation experience, जहां पे तूने इस उद्धार के मार्ग को अपना लिया था, you remain. तू इस जगह पे रहेगा। But what was the response of Elisha? लेकिन एलीशा का क्या प्रत्युत्तर था? Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, from this story, इस कहानी से we see Elisha is a good type of the church of Jesus Christ. हम देखते हैं कि एलीशा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का एक अच्छा नमूना है। A believer should not be content with the salvation experience. एक मसीही विश्वासी जो है वो उद्धार से ही हम पाते हैं संतुष्ट ना होने पाए। Salvation is the first experience. और जो उद्धार है वो पहला अनुभव है। Being born into the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में जन्म पाना, that is important. बहुत जरूरी है। But then लेकिन बाद में we need to grow. हमें बढ़ना है। When a child is born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, it's a baby. वो एक बच्चा है। A baby has no way of taking care of himself or herself. एक शिशु या एक बालक, छोटा बच्चा अपनी खुद की रखवाली नहीं कर सकता। A baby depends upon his or her mother एक बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है for their sustenance, आगे बढ़ने के लिए, for their protection. अपनी सुरक्षा के लिए। The mother has to give all the love, बच्चे को हर प्रकार का प्यार मम्मी को take देना care है। of that baby, उस बच्चे का रखरखाव करना make है। sure that baby grows in stages. इस बात को देखना है कि बच्चा स्तरों में बढ़ जाए। No mother wants a baby to remain the way it was born. कोई माँ नहीं चाहती कि जैसा वो बच्चा जन्मा है वैसा ही वो जिए। She feeds her. उसको वो खाना खिलाती है। Milk is given to that baby. उस बच्चे को दूध दिया जाता है। All of the needed things are done for the baby सारी आवश्यक चीजें पूरी की जाती to है make sure that baby is growing. इस बात की पुष्टि करते हुए कि वो बच्चा बढ़ रहा When है। Elijah said to Elisha, जब एलिया ने एलीशा से कहा, I'm going down to Bethel, मैं बेथेल जा रहा हूँ, Elisha said to Elijah, एलीशा ने एलिया से कहा, I am also coming with you. मैं भी तेरे संग आऊंगा। You do not leave me behind. तू मुझे पीछे मत छोड़ देना। I am going to follow you wherever you go. जहां तू जाएगा तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। Because Elisha has his mind upon that mantle of Elijah. क्योंकि एलीशा का ध्यान उस एलिया के अभिषेक पर है। What does Bethel mean to us? बेथेल हमें क्या बतलाता है? In the book of Genesis chapter 28, जब हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय में, there are some good descriptions about Bethel. कुछ सिद्धांत या कुछ अच्छी बातें बेथेल के बारे में बताई गई हैं। Bethel means it's the place of God. बेथेल यानी कि परमेश्वर का स्थान। In other words, the house of God. दूसरे शब्दों में परमेश्वर का घर। That's what Bethel is all about. और उसी बात का बेथेल का मतलब है। The Bethel experience in a believer's life means fellowship with God. बेथेल का जो मतलब परमेश्वर के व्यक्ति के जीवन में यानी कि परमेश्वर के साथ संगति, Fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। And also the house of God is a place of discipleship for every child of God. अब परमेश्वर का जो घर है वो साथ ही साथ हर एक परमेश्वर के विश्वासी के लिए एक प्रशिक्षण का घर है। Where does that take place today? और आज ये बात कहाँ पे होती है? It's the church. ये कलीसिया में होती है। It's the local church. एक व्यक्तिगत कलीसिया होती Whichever है। local church you belong to, जिस भी कलीसिया के द्वारा आप अपनाए जाते हैं, that is your Bethel. वो आपका बेथेल है। Hallelujah. हालेलुया। That's the house of God for तो you, परमेश्वर का घर आपके लिए है, where you can enjoy fellowship with God and with fellow believers like you. जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ संगति का आनंद ले सकते हैं और साथ साथ अपने सहकर्मी विश्वासी का आनंद ले सकते But हैं। God uses the church to mold you and to shape
shape you and to make you a proper disciple. लेकिन परमेश्वर कलीसिया का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको बनाए, आपको ढाले और आपको एक सही शागिर्द बनाए. Here in chapter 28 of Genesis, इस उत्पत्ति के 28वें अध्याय में we see Jacob running away from his father's place. हम पाते हैं याकूब जो है अपने पिता के स्थान से भाग रहा He होता has है. inherited the blessings of the father that was meant for Esau in a deceiving manner. धोखे से एसाव के लिए जो आशीष थी याकूब ने अपने पिता से वो ग्रहण कर ली. Esau was mad at Jacob. एसाव जो था वो याकूब पे बड़ा गुस्सा हो गया. And Esau was even making plans to kill Jacob. एसाव यहाँ तक कि याकूब को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचने लगा. So in Genesis 28 verse 10, और इसलिए 28वें अध्याय के 10वें वचन में it says Jacob left Beersheba and set out for Haran. याकूब बर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला. But he came to a certain place. लेकिन वो एक स्थान पर आया. It was night. उस समय रात थी The sun had set. और सूर्य अस्त हो गया था. So he stopped for the night. इसलिए उसने उस स्थान पर छावनी डाली. He took a stone and put it as a pillow for him. और एक पत्थर को लेकर उसने अपने लिए तकिए की नाई उसको रखा. And when he was enjoying his night's sleep, और वो अब उस स्थान पर सो गया. there was a dream he had. एक स्वप्न उसको दिखाई दिया. A stairway was kept before him. एक सीढ़ी उसके सामने खड़ी थी. It rested on the earth, but its top had reached the heavens. और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा था. And the angels of God was descending and ascending. और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं. But at the top of the stairway, और लेकिन उसके सबसे उपरांत the Lord God began to speak to him. परमेश्वर ने उससे कहा. And he said, I am the Lord your God. और मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ. I am the father of Abraham and the God of Isaac. मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ. And I will give you and your descendants the land on which you are lying. जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझे और तेरे वंश को वह भूमि दूंगा. And then he repeated the same blessings that he had given to Abraham and Isaac his father. और उसी आशीष को जिसने उस परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक के सामने कही थी वही आशीष उसने याकूब से भी कही. In verse 16, when he woke up from his sleep, 16वें वचन में जब वो अपनी नींद से जाग उठा this is what he said. उस प्रकार से उसने कहा, Surely the Lord is in this place. निश्चय परमेश्वर इस स्थान में है. And I was not aware of it. और इस बात को मैं जानता नहीं था. He was afraid and said, वो भयभीत होकर कहने लगा, how awesome is this place. यह स्थान क्या ही भयानक है. This is none other than the house of God. ये परमेश्वर को छोड़ और कोई स्थान नहीं हो This सकता. is the gate of heaven. ये स्वर्ग की ओर का फाटक है. And the next morning, और अगली भोर he को took the stone उसने उस तकिए को which he लिया. had used as a pillow for him for the night. एक पत्थर का तकिया जो उसने बनाया था He set it up and poured oil on top of it. उसके ऊपर उसने उस तेल को डाला And he called that place Bethel. और उंडेल कर उसने कहा कि इस स्थान का नाम बेतेल है. Hallelujah. हालेलुया. What does Bethel mean? बेतेल का मतलब क्या होगा? It's the house of वो God. परमेश्वर का घर है. It's an awesome place where God dwells. और ये एक मनभावना स्थान है जहाँ पे परमेश्वर It's रहता the है. gateway to heaven. वो स्वर्ग की ओर का एक स्थान है. Your local church. आपकी कलीसिया. For all of you GCLC people. GCLC के सारे भाई बहनों के लिए. GCLC is an awesome place of God. GCLC परमेश्वर की एक सामर्थ्य जगह है. GCLC is nothing other than the house of God for each one of you. GCLC और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का एक घर है. GCLC is the gate of heaven for you. GCLC परमेश्वर के स्वर्ग का फाटक है. Hallelujah. Hallelujah. It's a fearful place. वो एक भयभीत भयोग्य स्थान The है. presence of God is there. परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती The है. promise of God is there. परमेश्वर के वायदे वहां रहते You हैं. can hear the voice of God just like Jacob heard on that day. जैसे उस दिन याकूब ने परमेश्वर की ध्वनि सुनी उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं. And he worshiped God in that place. और उसने परमेश्वर की आराधना उस स्थान पे की. And he said to himself, और उसने अपने आप से कहा, I was not aware पहले तो इस बात का मुझे पता नहीं था that God was in this place. लेकिन बाद में परमेश्वर इस स्थान पर है. Everyone who listens to me this morning, हर एक व्यक्ति जो मुझे इस सुबह सुनता है, whichever church you may belong to here on this earth, इस संसार में आप चाहे कोई सी भी कलीसिया में क्यों ना जाते हो, every church that you may,
every church, whatever church you may belong to, हर एक कलीसिया जहाँ पे आप अपनाए जाते हैं, it is your Bethel. वो आपका बेथेल है। Hallelujah. हालेलुया। It is your gateway to heaven. वो आपके स्वर्ग का एक फाटक है। Honor the spiritual leadership over you in that church. उस कलीसिया में आत्मिक अगुवेपन की आप इज्जत कीजिए। Honor your pastor in that church. अपने पास्टर जी का आप सम्मान कीजिए। Respect the believers in that church उस कलीसिया में विश्वासियों का सम्मान who give कीजिए, you fellowship जो आपको संगति देते and हैं who teach you how to follow और God. जो आपको सिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर का अनुसरण किया So जाए। Bethel was important in the life of Elisha also. बेतेल जो है वो एलिशा के जीवन में भी बहुत जरूरी थी। It was in Bethel he had to learn fellowship with God. उस बेतेल में वो परमेश्वर के साथ संगति करना चाह रहा था। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, there are stages through which we go in order to gain our fullness in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में परिपूर्ण होने के लिए हम कुछ स्तरों के द्वारा गुजरते हैं। Then we see Elijah coming and asking him फिर हम पाते in हैं, verse 4. फिर हम पाते हैं चौथे वचन में एलिया उसके पास आता है, पूछता है। He said, stay here in वो Bethel. कहता है कि इस बेतेल में ही रहे, The Lord has sent me to Jericho. परमेश्वर ने मुझे यरीहो की ओर भेजा I है। have to go to Jericho. मुझे यरीहो की ओर जाना है। You stay here in Bethel. तू बेतेल में ही रहे। The experience in Bethel is always good. और बेतेल का जो अनुभव है वो हमेशा अच्छा होता It है। is wonderful praise and worship. और वो एक अच्छा आराधना स्तुति का समय It होता is है, wonderful prayer. अच्छा प्रार्थना का समय होता Wonderful है, fellowship. अच्छी संगति का समय होता है, Wonderful word of God being preached to us. परमेश्वर का अच्छा वचन वहां प्रचार किया जाता है, Wonderful Christian experience. अच्छा मसीही अनुभव। But what we learn in the church, लेकिन चर्च में हम क्या सीखते we हैं? need to use it outside in the world. जो हमें अंदर सिखाया जाता है वो उस बाहर हमें इस्तेमाल कर सकते As हैं। much as we enjoy our salvation and our fellowship in the house of God, जितना ज्यादा हम उस उद्धार का और संगति का आनंद परमेश्वर के भवन में लगते we हैं, need to understand we are on a journey. हमें समझना है कि हम एक यात्रा में हैं। We need to understand we are still living in the world. हमें समझना है कि अभी भी हम लोग इस संसार में जी रहे हैं। The forces of darkness ruling over the heavenlies. अंधकार की सामर्थ अभी भी वो प्रधानता कार्यशील हैं। Every Christian is asked to put on his whole armor of God in the church. हर एक मसीह को समझाया जाता है कि वो मसीह के सारे यंत्र पहन ले। When I say armor, I'm not talking about the military armor. मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मसीह के उस पहरावे को पहना है, मतलब ये नहीं कि सेना का पहरावा पहन I'm लो। talking about the righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता की बात कह रहा I'm हूं। talking about the truth of God. मैं परमेश्वर के उस सच्चाई की बात कह I'm रहा हूं। talking about the faith that we can have in Christ. और जो विश्वास हम पहन सकते हैं वो मसीह का वो, These are the armors that we need to put on. इन सारे पहरावों को हमें पहनना है। Above everything, pick up the sword of the Spirit. सबसे बड़ी बात उस आत्मा की तलवार को हमें लेना है, Praying all the time. लगातार प्रार्थना करना है। And when you are standing और जब आप खड़े हैं in the might of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, He wants you to go out to fight the enemy. वो चाहता है कि आप बाहर जाएं ताकि उस शत्रु शैतान से आप The enemy लड़ें। of your soul. आपकी आत्मा का जो The शत्रु enemy है, of your soul who wants to destroy you. आपकी आत्मा का शत्रु जो आपको आघात करना चाहता He है, wants to destroy your वो soul. आपकी आत्मा का घात करना He चाहता has है। only one desire for your life. उसकी एक ही इच्छा आपके जीवन के लिए He है। wants you to suffer with him in eternal hell वो forever. चाहता है कि लगातार अनंत काल के लिए आप उसके साथ उस नरक में संघर्ष करें। So that is why it is so important for us. इसलिए ये बहुत जरूरी हमारे लिए Having है। passed the experience of Gilgal, और गिलगाल के अनुभव को पार करना, have come to Bethel, हाँ, अब बेथेल में आए हैं, enjoying God's blessings and presence. परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना। It is in this place He fills you with His Holy Spirit. और इस स्थान पे वो आपको अपनी आत्मा से भर He सकता है। fills you with His anointing वो अपनी इस स्थान में आपको अपने अभिषेक से so भरता that है, you can fight the resistance ताकि आप उस शैतान का सामना कर पाएं that comes on the way to the promised land. जो आपको उस वायदे की भूमि में जाने से रोकता है। Jericho is known for a place of resistance. यरीहो माना जाता है एक ऐसा स्थान जहां पे रोक पाई जाती है। Jericho stands for the warfare experience we have in और Christian life. मसीह जीवन में मलयुद्ध का जो कार्य है वो यरीहो को समझाता है। When you come to Joshua chapter 6, जब आप आते हैं यहोशू की किताब उसके 6वें अध्याय में, Joshua chapter 6, यहोशू की किताब 6वें अध्याय में in verse 1, उसके पहले वचन में it says, लिखा है,
Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार No बंद one रहे। went out, no one came in. कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया, But it stood on the way लेकिन वो स्थान पर ही था for them to move forward any further in order to possess the inheritance. ताकि वो उस अपने वादे की भूमि को हासिल कर बैठें। Jericho stands for stumbling. यरीहो जो है वो ठोकर का कारण बनता है। Jericho stands for hindrance. यरीहो जो है वो रुकावट का कारण बनता But है। you know what God said to Joshua? लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? Joshua, यहोशू, I know this is a very strong city. मैं जानता हूं कि ये बहुत ही बुलंद शहर I है। know this is a very powerful city. मैं जानता हूं कि बहुत ही सामर्थ्यशाली शहर I है। know the people here are very powerful. मैं जानता हूं कि यहाँ पे रहने वाले लोग बड़े ही ताकतवर But हैं। I want you to know something. लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बात तू I जान ले। have delivered Jericho into your hands. मैंने यरीहो को तेरे वश में कर दिया है I have delivered the king and his fighting men in your hands. और उसके सारे लड़वैयों को मैंने तेरे अधीन कर दिया है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के you लोगों, need to understand आपको समझना है God is our victor. परमेश्वर हमें विजय देने वाला Many है। times God said to the children of Israel, बहुत बार परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा, you just stand still. तुम शांत खड़े रहो, Don't have to do anything. तुम्हें और कुछ नहीं करना, I will fight your battles. मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा। When they came out of Egypt, जब वे उस मिस्र से बाहर आए, God fought the battle for them. परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा। When Pharaoh was chasing them right into the Red Sea, जब फिरौन उनको उस लाल समुद्र में उनका पीछा कर रहा God था, was fighting the battle. परमेश्वर युद्ध लड़ रहा था। The children of Israel इज़राइल के जो लोग did not थे, have to do anything, उनको कुछ नहीं करना था, but just obey the words of the master Moses, the leader. सिर्फ मूसा के वचन को उनको मानना था। They had to literally believe in the words of God. परमेश्वर के वचनों पर उनको विश्वास करना They था। had to trust the word of God as a promise for them. एक प्रकार का वायदा वे परमेश्वर से पा रहे हैं, इस तौर से उनको वचन पे विश्वास करना था। As they began that epic journey on the way to the promised land, जैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, प्रस्थान करी उस वायदे की भूमि के there were लिए। one hurdles after another, एक रुकावट के बाद दूसरी रुकावट थी जी, but they were able to overcome them. लेकिन उन सारी रुकावटों को वे पार करते गए। I wanted to see 6:20, मैं चाहता हूं कि आप Joshua 6:20. छठवें अध्याय का 20वां वचन When पढ़ें। the trumpet sounded, जब तुरही फूकी गई, the people shouted. लोगों ने चिल्लाया, At the sound of the trumpet, और तुरही फूकी गई, the people gave a loud shout. लोगों ने जय जयकार किया, The wall collapsed. और जो दीवार थी वो गिर गई, So every man charged straight in, और हर एक व्यक्ति अंदर घुस पाया, and they took the city to themselves. और उन्होंने उस शहर पर अपना धावा बोला। Jericho stands for overcoming. यरीहो जो है वो विजय का स्थान है। Overcome every struggle. हर प्रकार के संघर्ष पर विजय, Overcome every hindrance. हर प्रकार की रुकावट पर Dear विजय। child of God, परमेश्वर के प्रिय there may संतान, be temptations in your life आपके जीवन पर परीक्षाएं that हो you सकती find हैं, you cannot overcome. जब आपको लगता है कि आप उभर नहीं But सकते if हैं, God is with you, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ if the है, presence of God is with you, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके if साथ praise है, be found in your mouth, आपके मुंह पर स्तुति पाई if जाए, faith is acting within you, अगर आपके अंदर विश्वास कार्य कर the रहा है, city will fall ओ before यस, you. आपके सामने वो शहर गिर जाएगा। The trumpet sounded, ओ उस तुरही ने and the फूका, people और shouted, लोगों ने जय जयकार and किया, the wall came down. और शहर पना गिर गई। Hallelujah. Hallelujah. They were able to overcome Jericho. और वे यरीहो पर अपने प्रसार को लगा पाए। Here in the life of Elijah and Elisha, इस एलिया और एलीशा के जीवन में these were stages they were passing through इन स्तरों के द्वारा वे गुजर रहे थे, before Elijah was taken up to heaven in a whirlwind, इससे पहले कि बवंडर में एलिया ऊपर स्वर्ग में उठा लिया जाए, in the chariot of fire. उन अग्निमय रथों में, Before Elisha would receive the mantle. इससे पहले कि एलीशा उस अभिषेक को पाले। When one is going up, जब एक जा रहा है, another one is receiving something from heaven. दूसरा उस अभिषेक को स्वर्ग से ग्रहण कर Our रहा Lord है। Jesus went up हमारा यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, after he gave his life for us on the cross of Calvary. जब उसने कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को हमारे लिए दिया। 40 days he lived in the world. 40 दिन वो संसार में रहा, He showed himself to his disciples. उसने अपने लोगों पर अपने आप को Over दर्शाया। 500
500 people met with him in one place. 500 लोग आकर उससे एक जगह पे मिले They worshipped him. और उन लोगों ने उसकी आराधना करी। Even Thomas the doubter put his hand into the body of Christ. संदेह करने वाला वो थोमा भी वहां पे आता है और उसको परखता है। And he said, my Lord, my Lord. और वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। He said, I believe. वो कहता है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। He saw the resurrected Jesus. उसने पुनरुत्थित यीशु को देखा। After 40 days, 40 दिन के बाद what did this resurrected Christ do? इस पुनरुत्थित मसीह ने क्या किया? This resurrected Christ went up before the holy apostles. और ये पुनरुत्थित मसीह उन पवित्र प्रेरितों के ऊपर चला गया। And the angels of God were standing there. और परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पे खड़े थे। They said to the apostles, और उन्होंने प्रेरितों से कहा, why do you look up? तुम ऊपर क्यों देखते हो? The same Jesus यही यीशु who has gone up before you, जो तुम्हारे सामने उठा लिया गया in है, the same manner, उसी प्रकार से he is going to come back. वो फिर से आने वाला है। So the church all around the world, और इसलिए सारी सब ब्रह्मांड the में जो church कलीसिया that है, believes in this holy Bible, और वो कलीसिया जो इस बाइबल पे विश्वास we करती look है, forward to the coming of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करते हैं। But in the meantime, what did Jesus do? लेकिन बीच समय पर यीशु ने क्या किया? Because he went to the Father in heaven, क्योंकि वो पिता के पास स्वर्ग में चला गया। within 10 days, 10 दिन बाद he sent the Holy Spirit down. और उसने अपने इस पवित्र आत्मा को नीचे The भेजा mantle of God came और down. परमेश्वर का अभिषेक नीचे The आया। anointing that was upon Jesus came down जो अभिषेक यीशु पर था वो नीचे आ गया on the day of Pentecost. उस पेंतिकुस्त के दिन पर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के अजीजों, just like Elisha, जैसे एलीशा, we also go through these experiences. हम भी उस प्रकार के अनुभव से गुजरते If हैं। you want to be used of God, अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना know that चाहते you are हैं, saved. आप जाने कि आपने उद्धार पाया Know है। that you are baptized. आप जान ले कि आप बपतिस्मा पाए Know हुए that you are हैं। filled with the Holy Spirit. आप जान ले कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए Know हैं। that you have the power of God in you आप जान ले कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है to bring down any fortresses down that might hinder your growth in Christ. कि हर प्रकार की शहरपना को आप नीचे गिरा पाए जो आपके आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनती हैं। And then finally Elijah said to him, अंत में एलिया ने उससे कहा, he said, stay here. इस स्थान पर डटा रहे। Verse 6, 6वें वचन में, the Lord has sent me to the Jordan. परमेश्वर ने मुझे यरदन की ओर भेजा है। That's the most important stop in the life of Elijah. और यह एलिया के जीवन में सबसे बड़ा And एक विराम है। that is going to be a most important stop for Elisha as well. और वो एलिशा के लिए भी एक बहुत बड़ा विराम ठहरने वाला है। Because here in Jordan, क्योंकि इस यरदन में the miracle is going to happen. यहाँ पे एक चमत्कार होने वाला The है। miracle of one man being raptured into the presence of God. एक ऐसा चमत्कार जो एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में उठा लिया And जाएगा the other miracle of receiving that anointing from heaven. और दूसरा चमत्कार स्वर्ग से उस अभिषेक को दूसरा व्यक्ति That प्राप्त करेगा। anointing that brought the fire from heaven on Mount Carmel. उस अभिषेक ने जो उस करमेल के पहाड़ पर अपने अग्नि को गिराया। That anointing that raised up that child. उस अभिषेक ने जो उस बच्चे को फिर से मुर्दों में से जीवित किया। That anointing that brought heaven from, rain from heaven. उस अभिषेक ने जो स्वर्ग से बरसात बरसाई। It was not just an empty shawl on the body of Elijah. उस एलिया के ऊपर एक सिर्फ वो अंगरखा नहीं था। It was the sign of God. वो परमेश्वर का चिन्ह था। Sign of the power of God. परमेश्वर की सामर्थ का चिन्ह। Elisha knew he had been called to fill in the shoes of in the ministry that of Elijah. और एलिशा को एलिया का काम करने के लिए नियुक्त किया गया। He recognized उस बात को उसने the पहचान ministry लिया। for which he was called जिस सेवकाई के लिए वह बुलाया गया was था, a ministry that he could not do it within his own power. वो सेवकाई को खुद की सामर्थ से नहीं कर He सकता था। needed the power of the Holy Spirit. उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता थी। Elijah said, "Stay here. एलिया ने कहा कि यहाँ ठहरे रहे, I'm going to Jordan." मैं यरदन जा रहा हूँ। Elisha said, "No. एलिशा ने से कहा नहीं, Just like before, पहले की तरह, as surely as the Lord lives जैसे परमेश्वर जीवित है, and as you live, जब तक तू जीवित है, I will not leave you." मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। They two went together, दोनों साथ में गए, but there was Jordan in between. लेकिन बीच में यरदन था। Jordan stands for the entry point to Canaan. और यरदन जो है वो कनान के लिए एक प्रवेश का स्थान है। Jordan stands for spiritual preparation. और यरदन एक प्रकार के आत्मिक तैयारी को दर्शाता है।
That is overcoming the hurdles that मतलब- are there in the spiritual realm in order to enter into the kingdom that मतलब- God has prepared for us. मतलब कि आत्मिक युग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। When you have the anointing of God in you and जब with you, जब आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक और आपके अंदर पाया जाता no है, Jordan can stop you. कोई यर्दन आपको No waters of Jordan is going to keep you from possessing the blessing of God. कोई यर्दन का पानी आपको परमेश्वर की आशीष से वंचित नहीं रख When they सकता। came to the brink of Jordan, और जब वे उस यर्दन के पास आए, Elijah took that mantle. एलिया ने उस अंगरखे को He लिया, struck the waters of Jordan with it. उसने यर्दन के पानी पर अपने उस अंगरखे को फेंटा। He didn't say anything. उसने कुछ नहीं कहा जी, The anointing did the work for him. अभिषेक ने उसके लिए वो कार्य पूरा The किया। water divided to the right and to the left. और दाएं की ओर और बाएं की ओर वो पानी विभाजित हो And गया the two of them crossed over on the dry और ground. दोनों के दोनों उस सूखी भूमि पर चलते चले गए। Hallelujah. हालेलुया। When they crossed over, जब वे आगे बढ़ गए, that was when उस प्रकार से Elijah said, एलिया ने कहा, what can I do for you? अब मैं तेरे लिए और क्या करूं? There is no more stop for us. हमारे लिए और कोई विराम नहीं है। Next stop for me is heaven. दूसरा जो मेरे लिए विराम है वो स्वर्ग है। But you have to live. लेकिन अब तुझे जीना है, You have to take up my ministry. तुझे अब मेरी सेवकाई को आगे And बढ़ाना you need है the anointing. और तुझे अब अभिषेक चाहिए है। Tell me if there is something I can do for you. मुझे बता कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं तो। And he said, उसने कहा, let me inherit मुझे दुगना भाग प्रदान कर, a double portion of your spirit. अपनी आत्मा का दुगना भाग मुझे प्रदान कर, Let me inherit मुझे दे a double portion of your spirit. अपनी आत्मा का दुगना, अभिषेक का दुगना भाग दे। Elijah said, एलिया ने कहा, it's a difficult thing, थोड़ा मुश्किल बात है, but you need to be focused. लेकिन तुझे ध्यान पूर्वक होना है, You need to be determined. तुझे उसकी ओर ध्यान पूर्वक You होना है। need to be so devoted to receive this anointing. इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तुझे एक आग्रह होना है। If you keep your eyes on the other things of the world, इस संसार की दूसरी बातों पर अगर तेरी आंख you घूमती cannot है have it. तो इस बात को प्राप्त नहीं कर But सकता। if you look at me, लेकिन अगर तू मुझे देखे, when I'm taken up from you, जब मैं तेरे पास से उठा लिया it जाऊं, will be yours. वो तेरे लिए हो जाएगा, Otherwise, it will not be. नहीं तो वो तेरे लिए नहीं हो पाएगा। Oh, that was simple for Elisha. ओ वो एलीशा के लिए बड़ा ही सामान्य था। You know why? आप जानते हैं For the क्यों? last 6 years, क्योंकि पिछले 6 he सालों was से waiting for that moment. वो उस समय का इंतजार कर रहा था। He felt something the very moment that that cloak was, thrown upon him by Elijah when he was after the field. और जब वो अपने उस खलियान में काम कर रहा था और जब एलीशा के ऊपर एलिया ने अपना अंगरखा डाला, कुछ दूसरा उसको प्रकार का महसूस हुआ। He was plowing the field. वो उस हल जोत रहा था When भूमि that पर, anointing came upon लेकिन him, जब अभिषेक उसके ऊपर उतर आया, it made him to stop उसको वो सारी बातों ने शांत किया। from doing what he had been doing for years. जो कार्य वो सालों से कर रहा था, उन सारी कामों पर एक विराम आ That गया। moment stopped him from pursuing his own career. उस समय उस घड़ी अपने काम को करने में वो रुक गया। That moment stopped him and made him to make a U-turn to follow Elijah. उस घड़ी ने उसको विवश किया कि वो एलिया की ओर फिर जाए। That moment made him to make a decision for God. उस समय उसको समझ आया कि वो एक निर्णय ले, He burnt the bridges behind him. और उसने अपने पीछे सारी बातें छोड़ He दी, left everything behind अपने पीछे सारी चीजें उसने छोड़ दी to follow Elijah. कि वो एलिया का अनुसरण करे, उसका पीछा करे। Because the mantle that fell upon Elisha was transferred back to Elijah. क्योंकि जो अभिषेक एलीशा के ऊपर फेंका गया था वो वापस एलिया के पास आ गया। But the experience was unforgettable. लेकिन जो अनुभव था वो अविस्मरणीय था। It could not be forgotten easily. उसको आराम से भुलाया नहीं जा सकता He था। did not pursue the things that he pursued till that moment. उस समय तक जिन सारी बातों का पीछा एलीशा कर रहा था, अब बाद में उन सारी बातों का पीछा वो नहीं कर That's पाया। what the anointing of the Holy Spirit will do in our lives. यही बात परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन I में pray करेगा। we have a real anointing of the Holy Spirit in our lives. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक असली तौर से उतरने पाए। May we have the experience of Elisha in our lives. हमारे जीवन में एलीशा का अनुभव उतर आने पाए। He knew his master was going to be taken away. उसको पता है कि उसका स्वामी दूर किया जाएगा। He didn't matter to him if the master was taken away from him. यहाँ तक कि अगर उसका स्वामी उससे दूर किया जाए तो उसके लिए कोई But बड़ी he बात wanted नहीं, the Spirit of God with लेकिन वो him. परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर चाहता था। Hallelujah. हालेलुया।
mantle fell from heaven Oh, as Elijah was taken up. जब एलिया ऊपर उठा लिया जा रहा था, उसके ऊपर वो अभिषेक अंगरख के साथ उतरा। In verse 13, 13वें वचन में, he picked up the mantle that had fallen from Elijah, और फिर जो उसने चद्दर उठाई जो एलिया के पास से गिरी went थी, back and stood on the bank of the Jordan. लौटा और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। He took the mantle तब उसने उसको लिया and struck the water with it. और उसको पानी से चद्दर को मारा। Where now is the Lord, the God of Elijah? अब कहाँ एलिया का परमेश्वर है? And then he struck the water. तब उसने जल पर उसको मारा, The water divided to the right and to the left. और वह इधर और उधर दो भागों में हो गया। Again he crossed over Jordan. फिर से उसने उस यरदन को पार किया। Hallelujah. हालेलुया। Elijah crossed over once, और उस एलिया ने उसके एक बार पहली बार पार किया था, but Elisha crossed over twice. लेकिन जो एलीशा है उसने दो बार वहां से पार He किया। said, I want double portion. उसने कहा मुझे दो भाग, उसका दुगना भाग चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Not only that, सिर्फ यही नहीं, there were prophets in Jericho. यरीहो में वहां भविष्यवक्ता There थे, were prophets in Jordan. और वहां पे यरदन में There were भविष्यवक्ता prophets थे, in Bethel. बेथेल में भविष्यवक्ता There were थे, prophets in Gilgal. गिलगाल में भविष्यवक्ता थे। I mean, the prophets of Jericho, verse 15, और 15वें वचन में यरीहो में वहां पे they were भविष्यवक्ता watching थे। what was happening. वे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, They saw और उन्होंने देखा when he struck the waters of Jordan. जब उसने यरदन के पानी को मारा, The waters departed as it did with Elijah. पानी विभाजित हो गया जैसे एलिया के साथ हुआ था। They said the spirit of Elijah is resting on Elisha. उन्होंने कहा कि एलिया में जो सामर्थ थी वही आत्मा एलीशा पर आ गई They है। recognized Elisha as the new prophet of Israel. अब वे Hallelujah. एलीशा को एक नया नबी के तौर पे पहचानने लगे जो इज़राइल पर नियुक्त हुआ। Hallelujah. हालेलुया। In order for us to come to that level of recognition, ताकि हम एक ऐसी पहचान को अपना पाएं, in order for us to have that mighty power of God, the Holy Spirit, ताकि हम एक ऐसी सामर्थ को अपना पाए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ this है। morning what you need to do, आज की सुबह आपको क्या करना है? you need to have a real experience with God Almighty. आज आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा अनुभव पाना है। That experience begins at the cross of Calvary. वो अनुभव जो है वो कलवरी की क्रूस पर शुरू होगा। It is the cross of Calvary वो कलवरी का वो where क्रूस Jesus है died for you, जहाँ पे यीशु आपके लिए where मारा his गया, blood was shed for you. जहाँ पे उसका लहू आपके लिए If बहाया you believe गया। in that, अगर आप उस पर विश्वास करते it will हैं, roll away the reproach of sin in your life. वो पाप की निंदा को आपसे दूर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Then the next step is this. अगला कदम फिर ये होगा, You want to be discipled. आप एक चेले बनने You want to पाएं, be prepared as a man of God आप परमेश्वर के व्यक्ति की नई प्रशिक्षण to पाएं, overcome every struggle, every hindrance that is on the way. कि हर एक ऐसा मार्ग पे पाई जाने वाली मुश्किलात पर आप विजयी हों। The devil wants to stop you in all these points. शैतान आपको इन सारी जगहों पे रोकना चाहता But है, this morning I want to say to you, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता if you हूँ, will only look to Jesus, अगर आप मात्र यीशु को देखेंगे, just like Elisha looked at Elijah, जैसे एलीशा ने एलिया को देखा, keep your eyes upon Jesus. अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाएं, He will send that anointing, वह अपने अभिषेक को भेजेगा, and the anointing will break every yoke Oh, of yes. bondage. और Hallelujah. वो अभिषेक आपके जीवन के हर प्रकार के जुए को और बंधन को You तोड़ेगा, can have an overcoming life in Christ Jesus. और आपका जीवन जो है वो विजय का जीवन यीशु मसीह में होगा। Hallelujah. हालेलुया। Just like Elijah finished his work here on this earth successfully. जैसे एलिया ने अपने जीवन को एक सफलता के साथ समाप्त किया, Every one of us हम में से हर एक जन can also run our race. हम भी अपनी दौड़ सकते हैं, Keep our faith. अपने विश्वास को थाम कर, And finally say, और अंत में कह सकते हैं, I have finished it successfully. मैंने अपनी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God can use you much greater than the way he used Elijah and Elisha. परमेश्वर ने जैसे एलिया और एलीशा का इस्तेमाल किया उससे बढ़कर वह आपका इस्तेमाल कर सकता है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe in me, अगर तुम मुझ पे विश्वास करो, you will do greater things than these that I do, तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे जो मैं अभी करता हूं, because I give you the Holy Spirit. क्योंकि मैं तुमको पवित्र आत्मा देता हूं। Hallelujah. हालेलुया। There is an overcoming life in Christ Jesus. मसीह यीशु मसीह में एक विजय का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Don't stay in your Gilgal.
अपने गिलगाल में ही ठहरे ना but रहें, stay in Bethel, सिर्फ बेतेल में ही ठहरे where ना you can be रहें, trained, जहां पे आपका प्रशिक्षण ना हो, so you can destroy the walls of Jericho. जहां पे आप उस यरीहो की दीवारों को तोड़ सकते हैं, Then come to an overflowing life. फिर एक आप परिपूर्णता के जीवन में आ Come सकते to an हैं, overwhelming life उमड़ने वाले जीवन में आप आ सकते where you हैं, can see the victory of God. जहां पे आप परमेश्वर की विजय को प्राप्त कर पाए। Heavenly Father, हमारे जीवते पिता, we thank you हम धन्यवाद देते for हैं this blessed service this morning. इस आशीषमय सभा के लिए आज की सुबह। We ask your people, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके everyone who लोग, listened to this message, हर एक ने जो संदेश को सुना है, to have the experience of Gilgal, वे गिलगाल का अनुभव प्राप्त करें, the spiritual experience of Gilgal, गिलगाल का आत्मिक अनुभव वे of प्राप्त having करें, their sins taken away, rolled away from them. कि उनके पाप उनसे दूर छितरे चले जाएं। Lord, may their feet be planted in Bethel, प्रभु जी उनके पांव बेथेल में गड़ जाने where पाए, they will be discipled, जहां पे उनका प्रशिक्षण हो, where they can be the man or the woman of God, जहां पे वे परमेश्वर के पुरुष और महिला बन where they पाए, can find fellowship with God and with one another in the body of Christ. जहां पे वे परमेश्वर के उस देह में वो संगति प्राप्त करें। Whatever hindrances, resistance that may come their way, प्रभु जी जो जिस भी प्रकार की रुकावटें और परेशानी उनके रास्तों पर आती the way है, you told Joshua, जैसे तूने यहोशू से कहा, I've already given it to you. तूने उसको पहले से ही दे दिया And है, the walls of Jericho came down. और पिता परमेश्वर यरीहो की दीवारें Lord, गिर गई। you are so committed to keep us saved. प्रभु तू हमें संभाल कर रखने में बहुत ही दिलचस्पी रखता है। You are so committed to see us overcome every obstacles, तू देखना चाहता है कि हम हर प्रकार की उन बातों पर पिता परमेश्वर विजयी ठहरें, so that we can reach our inheritance. ताकि हम अपने विरासत को प्राप्त कर लें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, for the life of Elijah. धन्यवाद एलिया के जीवन के Thank लिए, you, Lord, for the life of Elisha. धन्यवाद एलीशा के जीवन के What लिए। great examples they are for us. कितने महान पिता परमेश्वर अच्छे नमूने वे हमारे लिए Lord, हैं। every life that is submitted to the Lordship of Christ हर एक जीवन जो मसीह के प्रभुता के अधीन will समर्पित be है, blessed and used by you. वो तेरे द्वारा आशीषित किया जाए, तेरे द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाए। Thank you, Father. धन्यवाद हो पिता। Lord, I thank you for your people who are watching this service. हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों के लिए जो सभा को देख रहे हैं, Bless them body, soul, and spirit. उनके शरीर आत्मा प्राण को आशीषित कर, Whatever problems they have in life, उनकी जो भी समस्याएं हैं this प्रभु, morning, God intervene in their आज की lives. सुबह परमेश्वर उनके Holy जीवन में आने Spirit पाए, of God intervene. पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने पाए, Roll away the reproach. हर प्रकार की निंदा को दूर कर, Roll away the bondage. हर प्रकार के बंधन को दूर करना, Roll away the curse and the burdens that they carry upon them. हर प्रकार के बोझ को और श्राप को दूर कर डाल Set प्रभु, them free in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से उनको आजादी दे Bless प्रभु, them and use them for your glory and honor. उनको आशीषित कर और अपनी महिमा के नाम के निमित्त उनका In the इस्तेमाल holy कर, name of Jesus I pray. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, Amen and amen. आमीन और आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of God the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, and the sweet communion of the blessed Holy Spirit पवित्र आत्मा की आशीषित उपस्थिति rest and abide with each one of us हम सबों के साथ आज से लेकर यीशु के आने until तक the बनी day रहे। of Jesus. Amen and amen. आमेन और आमेन।